जय भीम, जय भारत, जय संविधान में अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। और हम खड़े हैं जंतर मंतर पर, जो पूरे देश की आवाज उठाने के लिए लोग यहाँ आते हैं, चाहे वो पीड़ित हो या प्रताड़ित किए गए हों, उस तरह के लोगों की या जिनके साथ कोई तकलीफ हुई हो, वो लोग यहाँ पे एजुकेशन देने के अंदर तय करते हैं। तो साहब, आप हमारे जो साहब हैं वो बहुजन समाज से हैं, संसद से हैं। तो साहब मैं आप बहुजन समाज, अभी जो ये राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ जो ये वाकया हुआ है, या जैसे उदित राज जी ने भी बहुत पहले बुद्धिज्म की दीक्षा ली, और जहाँ तक मुझे पता है कि वो भी खटीक समाज से आते हैं। आप तो बुद्धिस्ट कहना चाहिए, हम खटीक नहीं कह सकते उनको। तो बहुजन समाज में सर जैसे आपके रामचंद्र बसवाला जी और गंगाराम निर्माण जी और चौधरी प्रभाती, ये इस तरह के लोगों ने काफी मेहनत किया बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल रूप में खटीक समाज की संख्या देखता हूँ ऐसे आंदोलनों में, तो बहुत ज्यादा नहीं दिखती है। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुजन समाज की जब हम बात करते हैं तो आपने कहा कि भाई खटीक जाति के लोग इस आंदोलन में नहीं आते, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ज्योतिबा फूले ने जब सत्यशोधक समाज चलाया था तो उनके साथ संतू जी लाड रहे थे उस आंदोलन के अंदर। बाबा साहब ने जब महाड़ आंदोलन किया था तो रामचंद्र कामले जी उनके साथ रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब उत्तर भारत में आंदोलन किया था तो रामचंद्र बसवाला जी उनके साथ रहे, डॉक्टर गंगाराम निर्माण जी उनके साथ रहे, चौधरी प्रभाती जी उनके साथ रहे। और वर्तमान में भी अगर हम इस आंदोलन को देखें तो बाबा साहब के बाद इस आंदोलन में बुद्ध धर्म को अपनाने का काम जो किया डॉक्टर उदित राज ने किया, और आज भी हजारों की संख्या में लोग इस मिशन से जुड़े हुए हैं। बात यह है कि रिकॉग्नाइज कितना किया जाता है, अदरवाइज आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां पे आपको इस जाति के लोग, समाज के लोग मिलेंगे और बाबा साहब के विचार को, बाबा साहब के मिशन को वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं और संविधान में आस्था रखते हैं। सर बहुत अच्छा आपने, और सबसे बड़ी बात एक अच्छा मैसेज दिया आपने कि खटीक समाज बहुत बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है। ये थे हमारे खटीक समाज के जनरल सेक्रेटरी रोही महेंद्र जी प्रोग्रेस साहब और हमारे राजेंद्र बसवाला जी, जिनके पुत्र रामचंद्र बसवाला जी। अच्छा, हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में वो है और खटीक संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप, जैसा कि आपने कहा कि भाई हमारी बिरादरी का जो है अम्बेडकर साहब की मूवमेंट में कोई हिस्सा नहीं रहा, ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1946 में जब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने स्टूडेंट फेडरेशन की स्थापना की तो 1946 में हमारे फादर उसके अंदर पदाधिकारी थे, और अम्बेडकर साहब का पहला जन्मदिन भी जो दिल्ली में मनाया गया तो हमारे पिताजी के सौजन्य से बनाया गया, श्री रामचंद्र जी बसवाला जी से। ये आपका जो, क्योंकि दूसरे जो लोगों ने वो समझ चुके थे कि बाबा अम्बेडकर साहब के बगैर बहुजनों का उद्धार नहीं, तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को जल्दी अपना लिया। पर हमारी बिरादरी ने इसमें कोई डाउट नहीं कि उन्होंने धीरे धीरे अपनाया, वो धीरे धीरे बाद में आए। परंतु अब जो है सभी लोग जो है बाबा साहब के आदर्शों पे, उनकी विचारधारा को जीवित रखने के लिए। सर थोड़ा सा एक चीज और देखने को मिलती है, बाबा साहब आइडियोलॉजी की तो लोग बात करते हैं, लेकिन अगर हम जब बुद्धिज्म पे जाते हैं तो बुद्धिज्म में कोई पूजा और आस्था के लिए कोई जगह नहीं है जी, ना, वहाँ कोई पूजा आस्था या ऐसे कर्म कांडों की कोई जगह नहीं। तो जब ये मैं सभी पे आरोप लगा रहा हूँ, ना कि खाली खटीक समाज पर। मैंने जाटव समाज जो सबसे ज्यादा कहा जाता है, इससे ज्यादा अम्बेडकर, उनके घर में घुसोगे तो वहाँ पे पूरे, अभी एक गाँव में था, पूरा कोई ऐसा हिंदुओं का पाखंड नहीं था जो उस घर में नहीं हो रहा था, और वो बाबा साहब की मूर्ति लगा के उद्घाटन करा रहा था। तो इसको आप इसका रीजन, इसका कैसे सुधार? इसमें यही कहना चाहूंगा कि अभी बुद्धिज्म तो टोटली साइंटिफिकल है, तफसील है। अभी हमारे बहुजन में जो स्त्रियों का शिक्षा का स्तर है इतना ऊंचा नहीं है, और घर जो है स्त्री के बगैर, स्त्री से बहुत ज्यादा प्रभावित है, और स्त्री अभी भी उस पूजा पाठ में, उसमें जो है जो लीन है, तो एकदम इसको नहीं बदला जा सकता। आप कहो कि एकदम ही आमूल परिवर्तन आ जाए, वो ऐसा नहीं हो पाएगा। पर धीरे 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 जैसे हमारे यहाँ भी महिलाएं शिक्षित हो रही हैं तो बदलाव आ रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी बात को रखी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके लिए प्रयास करते रहेंगे। हम तो कर ही रहे हैं। मेरा बहुजन समाज को यही संदेश है कि करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। बाबा साहब ने संविधान लिखा तो वो बात करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता, कि जिस तरीके का आचरण है वैसा ही अंदर और वैसा ही बाहर होना चाहिए, कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। जिस दिन ये बात बहुजन समाज के लोगों के अंदर आ जाएगी उस दिन इस देश में बहुजन समाज को शासक बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। जय भीम, जय संविधान। देखिए भाई साहब ने कितनी अच्छी बात की, क्या नाम है भाई? प्रोफेसर रवि महेंद्र। अच्छा, प्रोफेसर रवि महेंद्र जी ने कितनी अच्छी बात की कि अभी तक जो मूवमेंट चल रहा है उसमें कथनी और करनी में अंतर भी दिखता है। तो उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है बहुजन समाज को कि भाई आप कथनी करनी में अंतर मत रखिए, और अम्बेडकर फॉलोअर बनना है तो बन ही जाइए, और वो भी बिल्कुल ईमानदारी के साथ। धन्यवाद सर। बाबा साहब को मानना जरूरी नहीं है। बाबा साहब की जो प्रतिक्रिया या बाबा साहब का जो विचारधारा है जी उसको मानना जरूरी है। हम लोग ज्यादातर सिर्फ बाबा साहब को मानते हैं और एक तस्वीर मूर्ति लगा के पूजा करना भी शुरू कर लगा के पूजा करना शुरू कर दिया है। हमें चाहिए बाबा साहब ने जो हमें रास्ता दिखाया था उस रास्ते के ऊपर चलने की कोशिश करें, और समाज के उत्थान के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम संविधान को सर्वोपरि रखें, बाकी जो ग्रंथ हैं उनको छोड़कर, और इस हमारा जो ग्रंथ है संविधान इसके प्रति आस्था रखें, और तभी जाके हमारा कल्याण होगा। आस्था के साथ पढ़ने का काम करें, पढ़ने का काम भी करें। संविधान को जिस दिन पढ़ लेंगे तो आधा अत्याचार तो शोषण जो हो रहा है, SC/ST एक्ट जो लगाया जाता है वो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रोको मत हमें, टोको मत हमें, आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। अम्बेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिएगा। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।